बोर्ड 2022 में एग्जाम तो देने वाला होंगे क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। तो क्लास 10th मैथ 2022 में जो बिहार बोर्ड यानी इस वर्ष जो हमारा एग्जाम में पूछी जाएगा वो 100% कह रहे हैं। 100% आपका एग्जाम में यही आएगा तो आएगा, पक्का कह रहे हैं, क्योंकि ये हर साल पूछता है। ये निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कैसे करें। 5 नंबर लेना है तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें और लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना 5 नंबर आपके हाथों से गया। इसलिए 5 नंबर लेना चाहते हैं 2022 बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ में, तो देखिए जरूर। तो देखिए इसे कैसे बनेगा, मैं आपको बना के बताता हूँ। इसे क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय या ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना, वो भी ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ बनाकर। ये 5 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आपको मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए ये रहेगा आपका इक्वेशन 2 गो रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में। देखिए 2x + y = 6 दिया है और 4x - 2y = 6 दिया है। इसे आप ग्राफीय विधि से हल कैसे करिएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, चलना है समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। चूंकि दिया है लिखेंगे, चूंकि दिया है, ठीक है। चूंकि दिया है क्या, 2x + y = 6, ठीक है, और 4x - 2y = 6। इसे समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। इसको क्या क्या माने। अब चलेंगे समीकरण 1 से, चलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 में क्या है, 2x + y = 6, ठीक है। अब यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर निकालूंगा तो क्या होगा, y = 6 - 2x उधर चल जाएगा कि नहीं। इस तरह से आपका y बराबर क्या आ गया, 6 - 2x आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बॉक्स बनाना पड़ता है, देखिए मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से, इसे लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त सारणी ये आपको लिखना पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएगा। 5 नंबर लेना तो हम ऐसे लिखिएगा तो लिखिएगा। तो सारणी बनाने के लिए आपको इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए ये मैंने आपको बॉक्स बना दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा। अब x और y का वैल्यू अपने से खुद से यहाँ पर रख कर पुट करना है। कितना यहाँ पर है देखिए, तो y बराबर है 6 - 2x। x की वैल्यू पुट करिए, y अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ, x की जगह अगर मैंने क्या किया, 0 पुट किया। देखो x की जगह अगर 0 पुट कर दूंगा तो 2 × 0 तो 0, यानी कि 6 में से 0 जाएगा तो यानी कि 6, यानी y की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। पढ़े तो आपको तो आना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या रखते हैं, आपकी 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 1। तो 2 × 1 तो कितना हुआ टोटल, 2 × 1 यानी कि 2, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि इस तरह से यहाँ पर 4 लिखेगा। इस तरह से बन गया। अब ठीक इसी तरह से आपको करना है, समीकरण 2 से चलना है। किसके चलना, समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, देखिए समीकरण 2 में है 4x - 2y = 6। यहाँ पर आप क्या करिए ना, कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या करिए, कॉमन लीजिए 2, ताकि कट जाए। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2x - y = 6 आएगा, और 2 से इसको काट दीजिए। यानी कि इसी तरह से आप लिख सकते हैं 2x - y = ठीक, कितना लिख सकते हैं, 3। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, y को उधर भेज दीजिए। तो y को जब उधर भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर भेज दीजिए तो 2x - 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका निकला, यानी कि ये था आपका समीकरण 1 से निकला y की वैल्यू, और इस समीकरण 2 से निकला y की वैल्यू। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 से जो मेरा सारणी प्राप्त होगा उसको लिखना है। तो लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, ठीक है। तो समीकरण 2 से प्राप्त सारणी क्या होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर x लीजिए, यहाँ पर y लीजिए। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर अपने से लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू कितना लेते हैं, अगर x की वैल्यू देखिए 2 लेते हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं ना, ताकि पॉजिटिव आवे, ताकि उतना हम लोग को लफड़ा नहीं करना पड़े। x की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 लीजिएगा तो 2 दूनी 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, y की वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितना हुआ, 3।
इस तरह से आपको इतना बॉक्स बना लेना है। और ये कहाँ बनाना है, तो आपके ग्राफ कॉपी में, आपके मैट्रिक बोर्ड में आपके सबसे लास्ट पेज पर आपका दिया जाएगा ग्राफ कॉपी, उसके बस्ट बगल में ये बनाना है। यानी कि जिस तरह से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए ये आपके ग्राफ कॉपी इस तरह से आएगा और इस तरह से ग्राफ कॉपी में से आपको इस पट्टी जो रहेगा यहाँ पर ये पूरा का काम, यानी कि जितना जो मैंने काम किया हूँ ये सारा काम यहाँ से लेकर दिया हुआ से लेकर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक ये काम इस टाइप में करना है, ये पट्टी करना है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ आपको इधर बनाना है। मैट्रिक बोर्ड में 100% 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो पूरा वीडियो को जरूर देखना, वरना नहीं समझ में आएगा। इतना किए, उसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं कुछ पहले से इतना कर चुका हूँ। यहाँ पर होता क्या है, कुछ इस तरह से लाइन छाप देना है, ठीक है। अच्छा ऐसा छापना कि लगे कि अट जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्स लेना है, पॉजिटिव वाई लेना है, नेगेटिव एक्स लेना है, नेगेटिव वाई लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऑरिजिन होता है, जिसे मूल बिंदु यानी 0 से स्टार्ट करना है, कितना से करना है, 0 से। इधर 1 से लेकर ले लेना, कितनों तक ले सकते हो, ऊपर भी कितनों तक, इधर नेगेटिव नीचे नेगेटिव ले लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अब इसी जो तुमने बॉक्स बनाया उसी की मदद से यहाँ पर आपको तुमको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए हम करते हैं। तो पहले चलते हैं समीकरण x वाला बॉक्स हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो समीकरण x बॉक्स में कितना है, 0 और 6 है। x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगा और y की वैल्यू 6 पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में सिर्फ कहाँ गया, यहाँ पर गया ना। यहाँ पर आपका पॉइंट देना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है 0,6 लिखना है। पहले 0 उसके बाद 6। आपकी कितना है, दूसरा काम है 1,4, यानी कि x की वैल्यू 1 लो, तो x की वैल्यू 1 पॉजिटिव में। तो x की वैल्यू 1 पॉजिटिव में यहाँ पर ही होगा कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर ही होगा। तो x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर होगा। और y कितना है, y प्लस में है, यानी कि ध्यान से देखिए y कितना प्लस में है, देखिए ध्यान से। यानी कि आपका यहाँ पर ही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 ये वाला रहा आपका, ठीक है ना। x की वैल्यू 1, देखिए x की वैल्यू ये वाला 1 रहा और 4 कहाँ रहा, यहाँ पर रहा। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते क्या, 1,4 लिखिएगा। और इस तरह से आपका क्या करना है, इससे एक आपका रेखा बना देना, लाइन बना देना है। तो इस तरह से मैं लाइन बना देता हूँ आपका, देखिए इस तरह से आपको लाइन घिस देना, ठीक है। जो बिंदु पर आपने किया है, तो इस तरह से आपको लाइन घिस देना ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से आपको लाइन घिस देता है और ये लाइन का कुछ तीर का निशान इससे दे देना, इस तरह से तीर का निशान दे दिए। और ये जो तीर का निशान, यानी कि ये जो लाइन, ये जो रेखा बना, किसका समीकरण से बना, तो समीकरण इससे बना था, पहला समीकरण से बना था। देखिए समीकरण आपका इससे बना था कि नहीं, 2x + y पूरा हल किए तो इससे बना था। तो यही समीकरण को यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर इस समीकरण इसको लिख देना है क्या, 2x + y, ठीक है, बराबर 6, ये लिख देना है। ये आपका पहला चरण पूरा हुआ। अब दूसरा बॉक्स में देखिए, आपका दूसरा बॉक्स में आपको क्लियर करना है। आपका दूसरा बॉक्स में कौन वाला है, आपके दूसरा बॉक्स में ये वाला रहा, देखिए ये वाला दूसरा बॉक्स आपका ये वाला है। अब इससे आपको बनाना है, इसमें ग्राफ कॉपी में x की वैल्यू कितना लेना है, 2। तो देखिए x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू कितना 2 होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितना है 1, दिखाई दे रहा। यहाँ पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2,1, लिख दिए कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद कितना 3,3, तो 3,3 कहाँ पर हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर ही। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3,3। अब उस कंडीशन में क्या करिएगा, इसको मिला दीजिएगा, इसको क्या करिएगा, मिला दीजिएगा। जब इसको मिलाइएगा ना आप, जब इसको मिलाइएगा इस तरह से, जब इसको आप मिलाइएगा तो इस तरह से देखिए, जहाँ कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन जहाँ कटेगा आंसर आपका वही वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं आपको मिला रहा हूँ, कितना था 3,3 ना, तो देखिए मैं मिला रहा हूँ और जितना मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने मिला दिया। आपका कटा कहाँ, आपका यहाँ कटा, और इस जिस कारण बना उसको लिख देना, यहाँ पर ये लिख दिए। आप देखिए तीर का निशान किसके कारण से बना था, बना है 2x - 3, तो यहाँ पर लिख देना है 2x - 3 बराबर y भी, ये वाले लिख सकते हैं भी, अभी अगला वाला भी लिख सकते हैं, बराबर y लिख दीजिए। ये इसके कारण ये बना था, यानी कहने का मतलब ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस तरह से जहाँ पर कटा आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आपको कटा कहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो अगर ध्यान से आप देखिएगा तो 2 पॉइंट समथिंग में कटा, देखो 2.1 यहाँ पर कटा, 2 पॉइंट कितना काउंटिंग करना, 2.2 पर कॉमा x की वैल्यू, y की वैल्यू कितना कटा, 1 से लेकर 1.8 करीब कटा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपको एग्जाम में पेंसिल से करना है, ठीक है ना, ये कलम से नहीं हम करके बताए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पूरा बनाइएगा तो आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके बाय।